आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सीएम योगी ने कहा कि विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। नगर निगम के सौतेलेपन से मुफरसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं गोरखपुर महानगर के बशारतपुर स्थित अनूप खंड के निवासी। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में रक्षा अध्ययन एवं स्ट्रैटेजी विभाग के प्राचार्य की सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। आजमगढ़ पुलिस में मुठभेड़ के दौरान 2 अंतरजनपदीय गांजा तस्करों को 46 किलो गांजा के साथ किया गिरफ्तार। और सिद्धार्थनगर जनपद में भारत और नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी एनडीआरएफ द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब सत्य घटना विस्तार। अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण कर वहां पर किए गए सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पहुंचकर गोरखपुर वासियों को 39 करोड़ 53 लाख की लागत से होने वाले 48 कार्यों का शिलान्यास किया और 40 करोड़ 71 लाख रुपए के 75 कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इनमें नगर निगम से जुड़े ग्रामीण विधानसभा, पिपराइच, सहजनवा, खजनी और बांसगांव विधानसभा के विकास कार्य शामिल हैं। 50 करोड़ की 133 परियोजनाएं नगर निगम। विकास के बारे में सोचो, इसके लिए आओगे तो 2 कदम क्या मैं 10 कदम चलूंगा। अपने व्यक्तिगत लालसा और अपनी जो मोह माया है इसको त्यागो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्र मानते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हम सभी का ये मानना है कि विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही है। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां पे लोग जागरूक नहीं है विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है, न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है।
महानगर के बशारतपुर स्थित अनूप खंड के निवासी इस समय नगर निगम प्रशासन द्वारा किए जा रहे सौतेलेपन व्यवहार की वजह से मुफलिसी की जिंदगी व्यतीत करने को बाध्य हैं। इस मोहल्ले के निवासी शिवेंद्र सिंह के मुताबिक यहाँ की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और इस पर बहुत बड़े बड़े घास भी उग चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ के निवासी पिछले 18 सालों से गृह कर और जल कर दोनों नगर निगम प्रशासन को देते हैं, फिर भी नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। जब भी अनूप खंड के नागरिक नगर निगम प्रशासन के सामने अपनी दुर्दशा की कहानी बयां करते हैं तो नगर निगम उन्हें ये कहकर टाल देता है कि आपका मोहल्ला अभी नगर निगम को सुपुर्द नहीं किया गया है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय नागरिक शिवेंद्र सिंह ने कहा कि जब नगर निगम हमसे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूल करता है तो हमें सुविधाएं क्यों नहीं देता। हमारा मोहल्ला अनूप खंड बसारतपुर खास, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। राप्ती नगर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने वहाँ जो क्षतिग्रस्त सड़क है उसी के निर्माण के संबंध में। क्या है पूरा मामला? शिवेंद्र सिंह। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि 1998-99 में हमारे पिताजी ने वहाँ भूमि क्रय की और 2002-03 में हम लोगों ने अपना मकान बनवा के वहाँ निवास करने लगे और गृह कर एवं जल कर अदा करने लगे। कितने सालों से? आज 2021 है, 2003-04 से जमा करने लगे, लगभग 18-19 साल हो गया। तो उसके बाद से हमारे मोहल्ले में सड़क जो है, सड़क में कहीं गिट्टी है ही नहीं, तारकोल है ही नहीं, सिर्फ मिट्टी है। अपवर्ड बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स ने जिस तरह से सड़क निर्मित करके हम लोगों को प्लॉट दिया था, सुपुर्दगी की थी, उसके बाद से आज तक न उस पर कोई मरम्मत का कार्य हुआ है और न ही कोई निर्माण कार्य हुआ। सड़क निर्माण के संबंध में हमारे पड़ोसी मनोज कुमार सिंह हैं, वह पार्षद महोदय श्री ब्रजेश सिंह जी से मिले। ब्रजेश सिंह जी ने बताया कि आपका मोहल्ला अनूप खंड जो है नगर निगम को हैंडओवर नहीं है, और इस वजह से सड़क निर्माण में मैं असमर्थ हूँ। रक्षा एवं स्ट्रैटेजिकी अध्ययन विभाग के तत्वावधान में महानगर के हरिओम नगर स्थित दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ये विदाई समारोह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर आयोजित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और उनके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं भी उन्हें दी गईं। महाविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के द्वारा ये विदाई समारोह रखा गया है। यद्यपि जहाँ तक हमारे रिटायरमेंट का सवाल है वो 30 जून 2021 को हो गया था, अपराह्न सत्र तक में था। ये शिक्षण संस्था जहाँ मैं 18 दिसंबर 1982 से सेवारत रहा और कई दायित्व भी अलग से मिले, यहाँ तक कि महाविद्यालय के संस्था प्रमुखों के माध्यम से भी और जो शिक्षा परिषद है, जो हमारी प्रबंध समिति है, उसके माध्यम से भी जो संस्थापक समारोह या पुण्यतिथि समारोह, इस प्रकार के कार्यों में भी हमको सहभागिता करने का अवसर मिला। अच्छा लगता है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कहीं आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं आपकी विदाई भी तय है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन मैं सीधा ये मानता हूँ कि जब हम नियुक्ति पत्र पाते हैं तो उसमें हमारे कुछ दायित्व निर्धारित होते हैं। उन दायित्वों के साथ जुड़ करके अपने
सोच को आगे बढ़ाना, उस संस्था की सेवा करना या जो कार्य मिला है उसको करना। आजमगढ़ जनपद की शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने शहर के हाफिजपुर में मुठभेड़ के दौरान बोलेरो सवार 2 अंतर्जातीय गंजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान उनके पास से 46 किलो गांजा, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद की गई है। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि स्वाट टीम प्रभारी नंद कुमार तिवारी को सूचना मिली थी कि 4 पहिया वाहन कुछ लोग अवैध गांजा लादकर हाफिजपुर की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही शहर की कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने हाफिजपुर के पास घेराबंदी कर दी। इसी दौरान एक बोलेरो आती दिखी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो बोलेरो सवार पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खुद का बचाव करते हुए घेराबंदी कर बोलेरो को रोक लिया और उसमें सवार 2 युवकों विनोद और मृत्युंजय यादव को पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 46 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों तस्करों ने बताया कि वे उड़ीसा से गांजा लाकर पूरे पूर्वांचल में इसकी सप्लाई करते हैं। देखिए, पुलिस के पास पहले से सूचना थी कि कुछ लोग जो कि ये गांजा की तस्करी करते हैं वो यहाँ से गांजा लेके जाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 12/7 को ये एक गैंग पकड़ा गया है जो कि गांजा लेके आ रहे थे। इस गैंग में विनोद यादव और मृत्युंजय यादव 2 लोग हैं। पूछताछ के दौरान ये बताया गया है कि मतलब ये वहाँ से उड़ीसा से लेके आते थे और ये मृत्युंजय यादव जो गाजीपुर का अभियुक्त है, जिस पर पहले से भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये वहाँ पर गाजीपुर में ले जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, बेचता था। ये दोनों ही जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। विनोद यादव, इस पर पहले लूट के भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर का भी वो अभियुक्त पंजीकृत है और ये दोनों काफ़ी लंबे समय से इस तस्करी को कर रहे थे। सिद्धार्थनगर जनपद स्थित शोहरतगढ़ तहसील के राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में भारत और नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी, एनडीआरएफ और एक निजी संस्था द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जन को जागरूक करना था कि अधिक से अधिक पौधारोपण करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, जिससे हम और हमारे आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा में सांस ले सके। इस कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ के निरीक्षक गोपी गुप्ता, सशस्त्र सीमा बल के कंपनी कमांडर एसएन मीना सहित कई जवान भी उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जनपद में लोटन ब्लॉक प्रधान संघ ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे प्रधान ब्लॉक संघ के पदाधिकारियों की मुख्य मांग है कि शासन द्वारा ग्राम प्रधानों का आकस्मिक निधन होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही प्रतिमाह 25,000 रुपए मानदेय भी दिया जाए। प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद मणि त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन ग्राम निधि से जो पैसे स्वयं सहायता समूह को दिया जा रहा है उसे रोकने के साथ ही जिन जगहों पर सामुदायिक शौचालय पूर्ण रूप से तैयार नहीं है उनको पूर्ण किया जाए। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, 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 हमारी मांगे पूरी हो। ग्राम निधि से समूह में पैसा वितरण किया जा रहा है। हम लोगों को मुख्य मांगे हैं ग्राम निधि से जो भी वितरण किया जाए प्रधान के द्वारा जिसको देना है उसके हाथ में दिया जाए, माध्यम क्यों बनाया जाए। और समस्या यह है कि प्रधान लोगों का काम अतिरिक्त बझा हुआ है, उसके पहले व्यवस्था दिखाया जा रहा कि यह निर्माण काम करिए, वह निर्माण कार्य करिए। इस समय ऐसी व्यवस्था बन सकती है क्या?
पहले प्रधान अपने जनहित में, अपने गांव के जनहित में जो भी व्यवस्था होगी वो करना चाहिए। और प्रधान का मानदेय, अगर प्रधान दूसरे को 9,000 रुपया 6,000 रुपया मान दे रहा तो प्रधान तो 3,500 रुपया मानदेय पड़ रहा। प्रधान का मानदेय 25,000 होना चाहिए। बीते दिनों आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद प्रत्याशी रही सुब्रा राय ने अपने प्रतिद्वंदी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख उर्मिला यादव के पति रमेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने उनकी फोटो का चुनाव में इस्तेमाल कर जनता को धोखा देने के साथ ही साथ सरकारी संपत्ति को हड़पने और चुनाव में साजिश रचने जैसा असंवैधानिक कार्य किया था। उसी क्रम में बिलरियागंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से गलत हैं। प्रशासन स्वयं इस मामले की जांच कर सकता है। जो भी चारागाह की ज़मीन है वह अभी भी अपनी जगह पर खाली है और जिस मकान में हम रहते हैं वो मेरे नाम से है, न कि मेरी पत्नी उर्मिला यादव के नाम से। और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मेरी पत्नी उर्मिला यादव हैं। मैं कोई अपराधी नहीं हूं, ना ही अभी तक किसी भी थाने में मेरे खिलाफ कोई भी अभियोग पंजीकृत है। जी बैठिए। वर्तमान में श्रीमती उर्मिला यादव बिलरियागंज की प्रमुख चुनी गई हैं, जो मेरी पत्नी है। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही सुब्रा राय के पति दुर्गा दास राय ने मुझ पर कुछ आरोप लगाए हैं कि मैंने सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था और मैं इसी घर में 5 नहीं 8 तकरीबन 10 साल से रहता हूँ। और मैं तब भी था जब मैं 5 साल प्रमुख रहा, तो मुझे चुनाव के अयोग्य तब भी होना चाहिए था। कोई नया काम तो मैंने किया नहीं। दूसरी चीज़, अब चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही हैं, यहाँ उनके नाम कोई ज़मीन नहीं है। ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। वो बिजरवा की निवासी हैं, वो पिताजी का घर है जहाँ वो रहती हैं। मैं यहाँ बच्चों को लेकर रहता हूँ पढ़ाई लिखाई के लिए, ट्यूशन वगैरह के लिए उनको सुविधा मिलती है। और मेरे घर की चारों तरफ से 4 दीवारी लगी हुई है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।